हाय गाइस, वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन लगातार $1,20,000 का जो ये रेजिस्टेंस है या आप कह लीजिए जो हमारा जोन है उसको टेस्ट कर रहा है और वहाँ रिजेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर ऑल्ट कॉइन को देखते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कहानी कुछ और कह रही है और 66% से ऑलमोस्ट ये 61% पे आ गया। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज की आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली ब्राउन वाली, ये जो है कहीं ना कहीं इसके नीचे क्लोज होना खास करके डे कैंडल के अंदर हो चुकी है। लेकिन अगर ये वीकली और मंथली कैंडल भी अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए तो क्या तांडव हो सकता है वो आपको अंदाज़ा इसी से पता चल गया होगा। ये 4-5 जब % की डोमिनेंस गिरी है तो मार्केट के अंदर क्या भौकाल सा मच गया है। इथेरियम $3600, कोई कह सकता था कि भैया एक महीने पहले कि ये $2000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। इस टाइम पे $3600, 3000 के पास में, $4800-4700 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो आप देख लो, थोड़ा सा ही इसको और पुश करने की ज़रूरत है। XRP अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो ये जो लाल रंग दिख रहा है ना, तो इस पे मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी एकदम से सडन पंप होते हैं तो थोड़ी करेक्शन देखने को मिलती है और कुछ कुछ वैसा ही होता देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑल्ट सीज़न के अंदर हों, क्रिप्टो बुल रन के अंदर भी हों, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट जो है ना ऐसे ऊपर नहीं जाती, ये भैया ऐसे, ये बन गया आकाश तुरी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जैसे नीचे जाती है, थोड़ा फड़फड़ाती है, फिर थोड़ा नीचे जाती है, थोड़ा फड़फड़ाती है, फिर नीचे, ऐसे ही जब मार्केट ऊपर जाती है। ये देखो, यहाँ पे ईरान इजराइल का मैटर हुआ था जब USA ने ईरान के ऊपर बॉम्ब डाला था, सीधा ये नीचे फटक से $1,00,000 के नीचे आ गया था। फिर थोड़ा रिकवर किया, फिर यहाँ मेंटेन किया, फिर थोड़ा पुश देखने को मिला, थोड़ा मेंटेन किया। तो मार्केट ऐसे चलती है, जब ऊपर जाती है तब भी एकदम से पंप लेती है, फिर थोड़ा सा करेक्शन एक्यूमुलेशन देखी जाती है, जब नीचे जाती है तब भी ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जो हमें लगता है अभी देखने को मिल सकता है 2025 के अंदर। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन क्या करेगा, उसके साथ में क्या हलचल चल रही है ग्लोबली, वो आपको बताने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा। कुछ कॉइन्स जो अपॉर्चुनिटी मिले या ब्रेकआउट की कगार पे है उसको शेयर करूँगा, कुछ बड़े कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं चार्ट्स के माध्यम से, टेक्निकल इंडिकेटर्स के माध्यम से थोड़ा सा और बारीकली आपको समझाने सिखाने की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और माहौल जो बन रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या सर ये फेक चैनल है। नहीं भैया, ये हमारा ही चैनल है, मेरा ही चैनल है। पुरानी वीडियोज़ देखोगे तो आपको यहाँ पर हमारी शक्ल भी दिख जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को हमें आदत है एकदम से कमेंट करने की। पहले रिसर्च तो कर लो। हमारे ऑफिशियली अगर देखोगे हमने कितनी बार अनाउंस किया, टेलीग्राम पे भी अनाउंस किया, तो थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। जब आप ये चैनल को नहीं रिसर्च कर पा रहे हो तो समझ लो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या रिसर्च करते होंगे। तो कभी कभी तो मुझे डाउट होता है। इसलिए कहते हैं हर चीज़ पर बारीक नज़र रखनी चाहिए और देखने से ही पता चल जाता है कि कौन जेन्युइन है या कौन फेक है। एनीवेज, बैक टू ट्रैक। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है क्रिप्टो जीनियस एक्ट इनटू लॉ। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप समझ सकते हो USA के अंदर क्रिप्टो को लेके। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा आप ये समझ लो कि जो बड़े बड़े लोग हैं या USA के नज़रिए से देखते हैं तो यहाँ पे जो जीनियस एक्ट है, जो लॉ बनाया है, वो एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ला सकता है USA के अंदर। ऐसा कॉइन बेस के CEO का मानना है और हमें भी लगता है कि जो है ये चीज़ बहुत कुछ इम्पैक्ट इन फ्यूचर डालते देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें भी ऑब्जर्व करनी है। और ये मत भूलिएगा, एक और बड़ी कंपनी की बात करते हैं, चार्ल्स श्वाब, $10 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करते हैं। उन्होंने भी बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग को भैया लॉन्च कर दिया है। इथेरियम को लेके और बिटकॉइन को लेके जो हलचल चल रही है ना कहीं वो हमें प्राइस में भी दिख रही है। आप में से ज़्यादातर लोग परेशान थे कि बिटकॉइन को लेके कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब $1,20,000 हो गया, $1,00,000 पे घूम रहा था पिछले महीने। लेकिन एक जो चीज़ थी जो हम बारीकली ऑब्जर्व कर रहे थे और आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, ये है हमारा ब्लैक रॉक, ये है हमारा फिडेलिटी, ओवरऑल ये है इनफ्लो।
तो ब्लैक रॉक का एक ही दिन भी नहीं था पिछले 1 महीने के अंदर हमने नहीं देखा जिसमें उन्होंने पॉजिटिव बाइंग नहीं करी, और लगातार वो बाइंग कर रहे हैं 5-5, 4-4 हज़ार बिटकॉइन रेगुलरली। 5-5, 4-4 हज़ार बिटकॉइन मतलब आप समझते हो? चलो मिलियन डॉलर्स के अंदर आपको बताता हूँ, $500 मिलियन। $1 आज की डेट में 85-86 में 80 का मानता हूँ, तो मान लो $1.80 का है, तो समझ लो 4000 करोड़ रुपए के रोज़ ये बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी थी ना कि भैया ब्लैक रॉक जो कि लगातार बाइंग कर रहा है वो क्यों कर रहा होगा। आप में से कई लोग बोले कि $50,000 पे आ जाएगा तो इसकी बैंड बच जाएगी। अरे भैया ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको समझने की हैं। ये डाटा, यही तो रिसर्च का काम होता है, लेकिन हमें वो आदत होगी ना कि कोई हमें चूरन खिला दे और हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाए, तो वो चीज़ें तो आई डोंट नो। और इसीलिए वो जब चूरन खाते हो आप और चूरन के बाद फिर वो और पेट का दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि आदत नहीं है रिसर्च करने की और चीज़ों को अच्छे से समझने की। यहाँ पर हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे बारीक डाटा पे आप नज़र बना के रखो। इथेरियम को लेके क्या चल रहा है, चलो अब प्राइस में दिख रहा है ना अभी आजकल क्या हलचल चल रही है। ब्लैक रॉक 1-1 लाख इथेरियम पिछले 4-3 दिन से देखते हो, 1,62,000 इथेरियम, 1 लाख आपका 60,000 इथेरियम, 1,13,000 इथेरियम लगातार बाइंग कर रहा है। तो आप कह लीजिए जैसा इसने बिटकॉइन के अंदर पहले किया था और अब हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इसी वजह से इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें एक बड़ा पुश देखने को मिल रहा है। तो ये डाटा है, इन सारी चीज़ों को हमने रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना, टाइम देना है। कई लोग बोलते हैं 5 मिनट की वीडियो बना दो, 1 मिनट की वीडियो बना दो। अब जब तक आप ये सारी चीज़ों को रिसर्च नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, तो यहाँ पे आप क्रिप्टो के अंदर कुछ खास नहीं कर पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जो आपका नील बटा सन्नाटा कर जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने की हैं, ठीक है ना। तो ये आपको डाटा कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि यहाँ पर अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। ये तो थी जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर एक और रीज़न की वजह से है, और ये आपको समझना पड़ेगा। वो है कि यहाँ पर जो वेल है 2011 की बिटकॉइन वेल, 80,000 बिटकॉइन जिसके पास थे, उसने 40,000 बिटकॉइन और ट्रांसफ़र किए थे न्यू वॉलेट के अंदर, और वो गैलेक्सी डिजिटल के पास उन्होंने दोबारा भेजे। तो कहीं ना कहीं इसका एक सेलिंग प्रेशर है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो सेल कर रहे हैं, और इसी वजह से बार बार बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन में आता देखने को मिल रहा है। तो ये एक न्यूज़ है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिटकॉइन के ऊपर है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो बिटकॉइन बार बार बाउंस बैक कर रहा है। तो इसी तरफ इशारा मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे कि होता है ना कि हर फेज़ के अंदर थोड़ी एक्यूमुलेशन होती है एक पंप के बाद में, फिर कुछ दिन रहता है, इसको जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको बार बार ब्रेक करेगा, तो फिर ये आने वाले टाइम के अंदर अगले मूव के लिए जा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट को देखेंगे तो हमारे लिए 1,12,000 से लेके ये $1,10,000 का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो जब तक यहाँ है हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ी बहुत करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जब मार्केट ऐसे $1,00,000 से, और वो भी बिटकॉइन $1,00,000 से $1,20,000 पहुंच जाए, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को देखना है कि भैया थोड़ी करेक्शन आ जाए तो घबराना नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिबोनाची की रेशियो है 2, जो $1,22,500-600 पे आती है। 1,20,000 से $1,25,000 का एक रेजिस्टेंस जोन ये है। हम तो कहते हैं यहीं टिका रहे, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन के पास में ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन नहीं है। तो अगर यहाँ से ये पार करता है तो हमें लगता है कि फिर ये $1,50,000 के सफ़र के लिए तैयार होगा, जो 2025 में बहुत सारे एक्सपर्ट और सोचते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नज़र बना के रखनी है, और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो हमें लगता है कि भैया 1,50,000 से $1,60,000 का जो जोन है वो एक जो है ये टारगेट अचीव कर सकता है। और पहले भी अगर आप देखोगे तो ऐसा हमने बहुत बार ऐसे बड़े मूव लेते बिटकॉइन को देखा है। अब ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो देखने को मिल रहा है आपसे छुपा तो है नहीं, ओवरऑल मार्केट के अंदर बड़े कॉइन्स पंप लेते देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट $4 ट्रिलियन की हो गई है। ये कहा जाता है हमारी इकॉनमी जो है इंडिया की वो $4 से $5 ट्रिलियन की है, और पूरी की पूरी मार्केट देखते हैं तो $4 ट्रिलियन की हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत
बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और हिस्ट्री में पहली बार मार्केट इतनी बड़ी हुई है। तो ऑल्ट कॉइन्स का उसमें योगदान देखने को मिल रहा है। और आप देखो बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ अभी हमें नीचे गिरते देखने को मिल रही है। इसने एक जो सपोर्ट थी, या आप कह लीजिए हमारे लिए तो एक तरह से रेजिस्टेंस था, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे उसको ब्रेक किया और अभी उसके नीचे चल रहा है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ इसने नवंबर दिसंबर में भी किया था जब ट्रंप आए थे, और फिर हमने देखा था कई कॉइन्स फटते देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे जो आपको समझने की है, मैं थोड़ा सा मंथली कैंडल पे लेके आता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2017 ले लो, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 35 से 40% के आसपास आया था। 2021 ले लो, ये 35 से 40% के आसपास आया था। और अभी 4-5% में ही जब इतनी हो हल्ला होने लगा है, XRP ऑल टाइम हाई पे, सोलाना $200 के आसपास आ गया, इथेरियम $3600 के आसपास आ गया। ज़्यादातर बड़े कॉइन्स ने कुछ खास किया नहीं है, तो अभी उनका नंबर आना है। तो वो जो नंबर आएगा तो हो सकता है ये दोबारा अगर हिस्ट्री रिपीट हो जैसा हमें होते देखने को मिल रही है, तो अगर यहाँ तक आता है तो कौन से कॉइन क्या क्या करते देखने को मिल सकते हैं, वो आप एक अंदाज़ा लगाइए। तो अगर ये यहाँ तक आता है तो आप समझ लीजिए अभी तो शुरुआत ही हुई है ऑल्ट सीज़न की। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे सपोर्ट करते रहा करो। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 10,000 का चैनल हमारा भी बनवा दो ये वाला, तो क्योंकि लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर, तो हम भी चाहते हैं कि भैया हमारा ये चैनल का भी रिकॉर्ड टूट जाए, 10,000 के आसपास पहुंच जाए। एनीवेज़, ये आपको समझना है। तो ये एक सिग्नल है जो कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि अभी यहाँ पर हमें बहुत कुछ होना बाकी है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अब इसके अलावा बात करते हैं तो क्या निकल के आता है। इथेरियम, अच्छी बात क्या है, इसने एक जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया है, जो कि ये जो है ना 0.618, उसके ऊपर क्लोज करना एक बड़ी बात है, एक बुलिश सिग्नल है। अब इसका अगला जो टारगेट है वो निकल के आता है 4000, और अगर उसको छूता है तो फिर हमें लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ट्राई करता देखने को मिल सकता है। फिलहाल सपोर्ट की बात करता हूँ तो एक सपोर्ट यही है ऑलमोस्ट $3300-3400 के बीच में, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2800 से $3000 के बीच में है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। तो और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, और जिस हिसाब से बड़ी बड़ी वेल्स इसका एक्यूमुलेशन कर रही हैं, बड़े बड़े जो ETF है ब्लैक रॉक इसके अंदर बाइंग कर रहा है एग्रेसिवली, तो हमें लगता है ये भी जल्दी ही होता देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन अगर $1.5 लाख के आसपास होगा तो हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पार होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर की बात करूँ, आपको पता होगा ये हमने आपके साथ शेयर भी किया था, ये ऑलमोस्ट 15 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है, और हिस्टोरिकली जब भी गोल्डन क्रॉस इसके अंदर हुआ है हमने एक बड़ा पंप देखा है। ये देखो, ये हमने चार्ट भी बना के दिखाया था। लास्ट टाइम हुआ था 1700 से सीधा ये $4000 गया था। उससे पहले अगर देखते हो तो यहाँ पे जब भी ऐसे हुए हैं ना, तो इसने एक बड़े मूव दिखाए हैं, बड़े पंप लिए हैं गोल्डन क्रॉस होने के बाद में। तो ये हमें देखना है, ये चीज़ें ही सीखने की होती हैं टेक्निकली। तो ये सारी चीज़ों पर आप ऑब्जर्वेशन रखो, बारीक नज़र बना के रखो, ठीक है ना। वो 10 रुपये के 10 लाख के चक्कर में मत रहना, ठीक है ना। और फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी अवॉइड करा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग में उड़ जाता है। अगर आपके पास स्पॉट में होते तो देर सवेर में कॉइन रिकवर हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में करोगे तो आपके लिए दिक्कत रहती है। तो ये आपको इथेरियम के लिए भी समझ में आ गया कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है। बड़े कॉइन्स पे फोकस करते हो, सोलाना एक ब्रेकआउट लगाता देखने को मिल रहा है, $200 का टारगेट हो सकता है, और फिलहाल 160 के आसपास को सपोर्ट है। XRP जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, कितनी बार आपके साथ शेयर किया कि $2-2.25 पे बॉक्स ट्रेडिंग हो रही है भैया। यहाँ पर जब भी मौका मिले लो। ऑलमोस्ट दुनिया का तीसरा बड़ा कॉइन अगर आपको 50 से 100% का रिटर्न दे जाए तो और क्या उम्मीद रखते हो, ठीक है। तो ये कॉइन, बड़े कॉइन के अंदर मोमेंटम आना, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि यहाँ पर अब माहौल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है अभी ऑल टाइम हाई तो इसने पार कर दिया है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है तो ऐसा लगता है $4.5 से लेके $5 का भी इस बुल मार्केट में ये जाता देखने को मिल सकता है। सपोर्ट एक लगभग $3.3 पे है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2.6 के आसपास इसको मिलती है। ADA जैसी हमें उम्मीद थी आधे डॉलर पे, कितना बोला एंट्री बनाओ एंट्री बनाओ। अगर आपने बनाई होगी तो अच्छा होगा, नहीं बनाई है तो यहाँ पे अगर ये ऑलमोस्ट $0.75 के आसपास मिले
तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है, तब यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है कि यहाँ पे मोमेंटम आया तो $1 से $1.25 ये भी जाने का रखता है। सुई की बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सुई के अंदर भी ऐसा लगता है कि अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लगभग $4 के आसपास। इसके पार जाता है तो $5 के आसपास जाएगा, नहीं तो $3.2 के आसपास को सपोर्ट मिलती है। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जो ब्रेकआउट लगाते देखने को मिल सकते हैं। अब डॉज कॉइन के अंदर मोमेंटम आ रही है तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जैसे $0.22 के आसपास था, हमने बोला कि एंट्री बनाई जा सकती है। तो अब क्या सीन निकल के आ रहा है आप समझिएगा, ये 200 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट लगाता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से पंप करता है तो ये 3,3600 4,000 के आसपास जा सकता है, यानी कि $0.3 के आसपास, $0.34। शीबा इनू के अंदर भी आप नज़र बना के रखिएगा, डॉज को फॉलो करता है शीबा इनू। और जो अभी देखो डॉज के अंदर आप देख रहे हो ना 200 डे मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट आ रही है, तो ऐसे ही शीबा इनू के अंदर आते देखने को मिल सकती है। और फिलहाल 1500 के आसपास इसको सपोर्ट है और इसको 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेकआउट कर रहा है। अगर यहाँ से पंप किया तो ये भी 2000 से 2600 जो है 0.0000 2000 उसके ऊपर जाने का, और दिसंबर के आसपास का जो हाई है उसको छूने का भी ये पोटेंशियल रखता है। तो ये एक ब्रेकआउट की कगार पे है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कई कॉइन्स हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, नियर पे फोकस कर सकते हो। अगर यहाँ से $3 से ब्रेकआउट किया तो ये भी 4.3 से लेके $5 जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $2.5 के आसपास आए तो फोकस किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप नज़र बना के रखिएगा। आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं जो आप हमसे कॉइन पूछोगे। लेकिन हाँ, कई कॉइन्स डिप में हैं, लेकिन यहाँ पे इस इंडिकेटर के ऊपर देखना है क्या वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। तो ऐसे ऐसे आपको देखना है। लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हो तो शीबा इनू पे थोड़ा फोकस किया जा सकता है, नियर पे थोड़ा फोकस किया जा सकता है, इनफैक्ट एप्टॉस के ऊपर भी थोड़ा फोकस किया जा सकता है। अभी भी इसके अंदर भी थोड़ी मोमेंटम आते देखने को मिल रही है, तो इस पे फोकस किया जा सकता है। एडी अगर सही रेट पे मिले तो उस पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि बड़े कॉइन्स फट रहे हैं तो हमें लगता है ये कॉइन भी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि टॉप के कॉइन है, ये फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। खासकर डॉज और शीबा पे थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया टेलीग्राम का उसको फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।